सन्माननीय मुफ्ती सालेम साहेब यांनी महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी आपले विचार मांडावेत ही त्यांना विनंती. नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम. वंचित बहुजन पार्टी के यहाँ पर जितने भी कार्यकर्ता है, चेयरमैन हैं, ज़िम्मेदार है, मैं सबसे पहले सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत अजीम हस्ती डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के ताल्लुक़ से दो शब्द बोलने के लिए मेरे को यहाँ पर इनवाइट किया है. जैसा कि आप सभी जानते हैं, रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और हमें भी नमाज को जगाने का तकाज़ा है. लेकिन जाने से पहले जैसा कि मेरे को यहाँ पर बतौर मेहमान मदऊ किया गया, मैं चाहता हूँ कि कुछ बातें अंबेडकर साहब के चाहने वालों के सामने रखूँ ताकि हमें समझ आए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब कौन थे, उनकी विचारधारा क्या थी, उनकी आइडियोलॉजी क्या थी और वो कौन है और उनको हमको कैसे मानना है, उनकी विचारधारा को लेकर आगे कैसे चलना है. मेरे भाइयों और दोस्तों, इसके लिए हमको थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा. बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना. ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, पॉइंट की कुछ बातें आपके सामने रखूँगा. इंशाल्लाह आपको इससे समझ आएंगी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की हस्ती क्या थी. हम जब इतिहास में जाते हैं, जब ब्रिटिश का दौर था, अंग्रेज़ भारतीयों के ऊपर हुक्मरानी कर रहे थे और मुल्क भारत का हर बाशिंदा ग़ुलामी की जंजीरें अपने गले में डालकर जी रहा था. उस ज़माने के अंदर जहाँ पर हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी कर रहे थे, वहाँ पर भारत के अंदर ऊंच नीच, जात पात, भेदभाव रंग होता था. वो निचले ख़ानदान के ऊपर जुल्म किया करता था. आला नस्ल के जो लोग होते थे वो अदना नस्ल वालों के ऊपर जुल्म किया करते थे. भेदभाव था, छूत छात का माहौल था. यहाँ तक कि जो निचली कैटेगरी के जो लोग थे, जो दलित समाज के जो लोग थे, अल्पसंख्यक के जो लोग थे, इनको एक तरह की ग़ुलामी में कई ज़माने से रखा गया था. यहाँ के आला तालीम हासिल करना उनके लिए पाप था. यहाँ तक कि उनका छूना, उनके साथ बैठना, उनकी दावतों में जाना, उनके यहाँ की लड़की से शादी करना या अपनी लड़की को उनके यहाँ पर देना, ये छूत छात का माहौल था. ऐसे माहौल के अंदर और ऐसे ज़माने के अंदर मुल्क भारत के अंदर एक अजीम हस्ती का जन्म हुआ जिसका नाम हम सभी जानते हैं. क्या? भीमराव अंबेडकर साहब. इनका जन्म ऐसे माहौल के अंदर हुआ कि इस माहौल के अंदर हिंदुस्तान एक नहीं बल्कि दो तरह की ग़ुलामियों में जकड़ा हुआ था. एक अंग्रेज़ों की ग़ुलामी और एक सत्ताधारी लोगों की ग़ुलामी. ऊंचे ख़ानदान वालों की ग़ुलामी, जो निचले ख़ानदान और निचली जाति के ऊपर जुल्म किया करते थे. उनको तालीम से रोकते थे, उनको शिक्षा से रोकते थे. यहाँ तक कि उनको बड़े बड़े कारोबार करने से उनको रोका जाता था. छोटे मोटे गंदे काम उनके हाथ में दिए जाते थे और उनको गुलाम बनाकर रखा जाता था. और एक ये आइडियोलॉजी दी गई थी कि ये लोग हमारे ग़ुलाम हैं, ये हमारे काम करने के लिए पैदा हुए हैं, ये हमारे जूते साफ करने के लिए पैदा हुए हैं, इनको तालीम हासिल करने, शिक्षा हासिल करने का कुछ अधिकार नहीं. ऐसे माहौल के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पैदाइश हुई. जब ये थोड़े बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो स्कूल का टीचर क्या, स्कूल के स्टूडेंट भी इनके साथ भेदभाव रखा करते थे. इनके साथ बैठते नहीं थे, इनसे बात नहीं करते थे, इनके हाथ का खाना नहीं खाते थे. बिल्कुल छूत और छुताव का माहौल था. लेकिन ऐसे माहौल के अंदर भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी तालीम को पूरा किया. तालीम जब इन्होंने पूरा की, जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ते गई, इन्होंने देखा कि मुल्क भारत एक नहीं बल्कि दो तरह की ग़ुलामी के अंदर जकड़ा हुआ है. एक वो ग़ुलामी जो ब्रिटिश की है और दूसरी वो ग़ुलामी जो आला नस्ल के लोग, आला जाति के लोग निचली जाति के ऊपर करते हैं. लेकिन भीमराव साहब ने हिम्मत नहीं हारी. इतने ख़तरनाक माहौल के अंदर अपनी तालीम को आगे बढ़ाए. मुल्क भारत को छोड़कर इंग्लिस्तान गए, वहाँ जाकर यूनिवर्सिटी के अंदर तालीम हासिल की. वहाँ से आने के बाद अपनी पूरी कोशिश इसके अंदर लगाई कि अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं इनको बराबरी का हक मिले, इनको रिजर्वेशन मिले, इनको आला तालीम मिले. और औरतों को जो गुलाम बनाकर रखा गया था, घरों के अंदर कैद कर रखा गया था, औरतों की आज़ादी के लिए इन्होंने आवाज़ उठाई. औरतों को तालीम दिलाने के लिए इन्होंने स्कूल कायम किए और कॉलेजेस कायम किए. ये सब करने के बाद भारत के अंदर बहुत विरोध इनका शुरू
हुआ। यहाँ पर ये रुके नहीं, ये अपनी बैरिस्टर की तालीम हासिल करने के लिए वापस इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से आने के बाद ये जर्मनी में गए, आला से आला तालीम हासिल की, ये कानूनदा बने। इन्होंने इकोनॉमिक्स की तालीम हासिल की, इन्होंने फ़िलासफ़र की तालीम हासिल की, यहाँ तक कि ये बैरिस्टर बने। और बैरिस्टर बन के जब मुल्क के भारत आए, तारीख गवाह है, तारीख के कवर उठा देख लो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वकील थे, बैरिस्टर थे, पूरी जिंदगी इन्होंने सिर्फ एक मुकदमा लड़ा है, पूरी जिंदगी इन्होंने एक मुकदमा लड़ा है, और वो मुकदमा ये था कि अल्पसंख्यक लोगों को बराबरी का हक दिया जाए। अल्पसंख्यक लोगों को बराबरी का हक कैसे दिया जाए, इसके ऊपर इन्होंने पूरी जिंदगी क्या कर दी, खर्च कर दी। मैं इनके बचपन का आपको एक वाकया बताऊं। बारिश हो रही थी, 6ठी क्लास में थे डॉक्टर साहब। एक औरत के घर की दीवार का सहारा लिया कि बारिश से बचूं। उस औरत ने ये कहकर उस बच्चे को हकाल दिया था कि तू निचली जात का है, तू मेरे घर के साए में खड़े नहीं हो सकता। उस बदबख्त औरत को पता नहीं था जिस बच्चे को वो हकाल रही है, भगा रही है, वो बच्चा बड़ा होकर हिंदुस्तान की तारीख में अपना नाम रकम करने वाला है। वो नहीं जानती थी कि जिस बच्चे को मैं हकार रही हूँ वो हिंदुस्तान की तारीख लिखने वाला है, हिंदुस्तान का संविधान लिखने वाला है, और रहती दुनिया तक उसका नाम रोशन होने वाला है। और उसके वजह से निचली समाज के लोगों में, अल्पसंख्यक लोगों के अंदर बहुत सारे इनकलाब पैदा होने वाले हैं। वो नहीं जानती थी कि वो किसको हकार रही है। ये उनके बचपन का एक वाकया था। ऐसी कठिन मरहले उनकी ज़िंदगी में बहुत आए। मैं एक आखिरी तारीखी बात जो भीमराव अंबेडकर साहब ने लोकसभा के अंदर जितने वहाँ पर सीट बैठते सबके सामने एक तारीखी बात उन्होंने कही थी, और वो बात अंबेडकर के मानने वालों को अपने दिमाग में बिठाना चाहिए। वो बात नहीं है, वो एक विचारधारा है, वो एक आइडियोलॉजी है। उस आइडियोलॉजी को लेकर अगर तुम चलोगे तो इंशाअल्लाह तुम कभी भारत के अंदर नाकाम नहीं हो सकते। तरक्की करना सिर्फ आला ख़ानदान वालों का काम नहीं है, आला जाति वालों का काम नहीं है, बल्कि जो अदना जाति वाले हैं, जो निचली जाति वाले हैं, इनको भी तालीम हासिल करने की, इनको भी हुकूमत और सरकारी नौकरियां हासिल करने का पूरा हक है। ये बराबरी का मामला है। मुल्क भारत में रहने वाला हर बाशिंदा वो इस बात का हकदार है कि सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाए। लोकसभा के अंदर डॉक्टर भीमराव ने जब इन्होंने संविधान लिखा, संविधान लिखकर जब रेडी हो गया, रेडी होने के बाद जब इसको लोकसभा के अंदर पेश किया गया तो इसके ऊपर 2 जुमले कहने के लिए उनको इनवाइट किया गया। डॉक्टर साहब खड़े हुए 2 जुमले बोले, मैंने जो संविधान लिखा हो, कान खोल कर सुन लो, मैंने जो संविधान लिखा है, मैं इस संविधान की अच्छाई बयान नहीं करता। बात समझे, बहुत गहरी बात है। मैंने जो संविधान लिखा है मैं इसकी अच्छाई बयान नहीं करता। ये संविधान बुरा साबित होगा जबकि इसके इस्तेमाल करने वाले लोग बुरे हो। क्या कहा था? ये संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन ये बुरा साबित होगा जबकि इसके इस्तेमाल करने वाले, इसका मिसयूज करने वाले बुरे लोग होंगे, मतलबी लोग होंगे और जात पात और भेदभाव को मानने वाले लोग होंगे। फिर दूसरा जुमला कहा, ये संविधान चाहे कितना भी बुरा हो, ये संविधान चाहे कितना भी बुरा हो, बिल आखिर ये अच्छा साबित होगा अगर इसको इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे हो, अगर उसको इस्तेमाल करने वाले लोग अच्छे हो। आज हम देख रहे हैं भारत के अंदर संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज हम देख रहे हैं जिस मिशन को लेकर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर खड़े हुए थे उस मिशन को अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। आज हम हजारों की तादाद में है, लाखों की तादाद के अंदर है, लेकिन वो जो विचारधारा जो डॉक्टर साहब ने हमको दी थी उस विचारधारा को हमने अपनाया नहीं। इस वजह से आज हम जलील और ख्वार हो रहे हैं। सत्ताधारी लोग वोटों को खरीद कर और रिश्वतें देकर सत्ता में आकर बैठते हैं और अल्पसंख्यक के ऊपर जुल्म करते हैं। इनको सरकारी नौकरियां नहीं देते, इनको पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, सेना डिपार्टमेंट के अंदर, आर्मी डिपार्टमेंट के अंदर इनके लिए कोई जगह नहीं है। क्यों नहीं है? इस वजह से नहीं है कि डॉक्टर साहब ने अपने मानने वालों को जो विचारधारा दी थी उस विचारधारा को हमने फॉलो नहीं किया। यह हमारी बदबख्ती है, ये हमारी बदबख्ती और बदनसीबी है। उन्होंने ऐसे माहौल के अंदर आला तालीम और आला शिक्षा हासिल की कि जब कुछ नहीं था,
जब वसाइल नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, गुर्बत थी और छूत छात और भेदभाव की नफरत लोगों के अंदर डाली गई थी, उस ज़माने में उन्होंने पढ़ के दिखाया, बैरिस्टर बने, डॉक्टर बने और उस ज़माने में अपने कौम की मुकम्मल रहबरी की। लेकिन आज हम अम्बेडकर के मानने वाले हम ये समझते हैं कि ये नीला भेटा मार लेंगे बस उनकी जयंती हो गई, थोड़े नारे मान लेंगे बस उनकी जयंती हो गई, और डीजे वगैरह निकाले थोड़ा नाच गाना कर लेंगे और ये समझेंगे कि हमने डॉक्टर बाबा साहब के मिशन को पूरा कर दिया। दोस्तों, हम भी धोखे में हैं और हम अपनी आने वाली नस्ल को धोखे में डाल रहे हैं। अगर मैं आखिरी बात बोलकर अपनी बात खत्म करता हूँ, यहाँ पर जितने बैठे हैं, वंचित आघाड़ी के जितने भी यहाँ पर कार्यकर्ता है, जितने जिम्मेदार है और संगम ने शहर के यहाँ पर जितने भी बाशिंदे खड़े हैं, मैं आखिरी बात बोलकर अपने शब्द खत्म करता हूँ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ये सिर्फ एक हस्ती नहीं है बल्कि एक आइडियालॉजी है जो अपने मानने वालों के दिमागों के अंदर चलती है। अगर तुमने डॉक्टर बाबा साहेब को अपने दिमाग में नहीं बिठाया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के इशारों पर नहीं चला, उनका दिया हुआ संविधान और जो राइट्स उन्होंने तुमको दिए हैं, जीने के अधिकार, पढ़ाई करने के अधिकार, तरक्की करने के अधिकार जो तुमको दिए हैं, उसको अगर तुम नहीं पढ़ोगे और तुम उसको इस्तेमाल नहीं करोगे तो कल जैसे तुम थे आज से 100 साल पहले, आज भी आप वैसे ही हो और कल 200 साल के बाद भी आप ऐसे ही रहोगे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना काम कर चले गए, अपना फरीज़ा अदा कर चले गए। अब हमारा काम है कि हम उनके बताए हुए नक्श कदम पर चले, तालीम हासिल करें, अपने बच्चों को आला से आला कॉलेज में तालीम दे और डॉक्टर बाबा साहब का मिशन क्या था वो बताए। ये हमारे बच्चे आगे चलकर ये सरकारी मुलाजिम बन सकते हैं, आगे चलकर ये लोकसभा के मेंबर बन सकते हैं। आज मुझे बताए, जिस आदमी ने, जिस शख्सियत ने संविधान लिखा है, लोकसभा के अंदर उसके कितने सीट है और कितने बंदे जाते हैं? आज मुझे बताइए, आज हिंदुस्तान की सत्ता के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले कितनी तादाद के अंदर है, कितने कैंडिडेट है? आज मुझे बताए, बहुत कम है, पर बहुत कम। ये कम क्यों है? ये 100 साल होने के बाद भी डॉक्टर बाबा साहब की पैदाइश हुई थी 1891 में, उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में। 1956 से लेकर 2023 तक 60 से 70 साल हो गए। हम वहीं पर है जहां पहले थे, हम आगे बढ़े ही नहीं। ये हमारी बदबख्ती है और इसका वाहिद इलाज ये है, इसकी वाहिद वजह ये है कि हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा को छोड़ दिया। तो मैं गुजारिश करता हूँ यहाँ सब बैठे हुए कि अपनी ज़िंदगी के अंदर डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को ज़िंदा करे, उन्होंने जो तालीमात दी है उस पर अमल करे और दुनिया के अंदर और मुल्क भारत के अंदर तरक्की करने की कोशिश करे। ये 2 शब्द कर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं और हमारे मंच के ऊपर जितने लोग बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।